dear students, today we are going to represent the case of D.P. Chaudhary and the verses of my Manjulata FIR 997 that is 170 is a landmark judgment believed by the Rajasthan High Court on the 4th of April 1997 present over by the Justice Mohammad Yami. This case serves as a significance present in Indian law concerning civil reformation in the context of the personal publication by the press. Background and facts. In December 1997, the daily newspaper Dainik Ujala edited by the Durga Prasad Chaudhary published a news item asserting that the Kumari Manjulata, a 17-year-old BA student for the group who had a fought with a boy named Kamlesh when she left home to attend technical classes. Manjulata belonged to educated and represent family. Her father was a senior teacher and her mother hold postgraduate degree. This publication was an unfortunate facet in the nation's social humiliation and emotional distress to Manjulata and her family, affecting her reputation and marriage proposals. She filed a civil suit for the reformation, saying damage of the ₹8,000 interest lawyer, her standing in society and accepted her significant mental health and you. Just like God, किसी कॉलेज वर्सेस मंजुलता नोटी के केस की कार्रवाई शुरू की जाए। आइलैंड में कोडियम बनाने की इजाजत। माइनॉट में कोडियम में आने की इजाजत चाहते हैं। इसलिए मैं कोर्ट से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि मैं मेरी क्लाइंट मंजुलता को क्षतिपूर्ति दिलाने का चाहूंगी। माय लॉर्ड, मेरा नाम एडवोकेट तमन्ना गौड़ है। मैं अपने साथी एडवोकेट और विजया के साथ इस केस की पैरवी करने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट डीपी चौधरी जो जोधपुर के काफी प्रसिद्ध वरिष्ठ उच्च अखबार न्यूज़ के उच्च पद पर विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं। माय लॉर्ड, इनका ज्योति अखबार जो लोगों को काफी पसंद है क्योंकि इसमें लोगों की सच्चाई, लोगों के हित के बारे में और उन्हें जागरूक करने के बारे में खबरें छापी जाती हैं। माय लॉर्ड, इसमें छापा गया कोई भी कथन उसका सत्यापन करने के बाद ही होता है। माय लॉर्ड, मेरे
मंजुला अपने घर से भाग गई है वो तुरंत प्रकाशन करते ना कि वो 2 दिन का समय लेकर उसकी सत्यता जांच करते उसके बाद उसका प्रकाशन आराम से हाथ उठा के बैठेंगे कैसे आपको बताया गया कि मानहानि के 3 आवश्यकता तो होते हैं। पहला होता है कथन मानहानि का, तो दूसरा कथन को वास्तविक तथ्य निर्दिष्ट होना चाहिए, तीसरा कथन को प्रकाशित होना चाहिए। मैं अपने इस कथन को एक टेक्स्ट के माध्यम से समझाना चाहती हूँ। रामधारा बनाम पूर्ववती इस मामले में निर्धारित किया गया ताकि प्रतिवादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि वादी जो 45 वर्ष की विधवा है अग्निकुंड के मामा की हत्या में निर्दाक्षिण्य ने भर्ती डाली, वरन वादी की पवित्रता पर लगाया गया लांछन निश्चित लांछन है, अतः मानहानि की संरचना करेगा। माय लॉर्ड मेरी काबिल अधिवक्ता दोस्ती कह रही है कि केस को बताने से कहा रामपति वर्सेस कुलवती केस में यूरी एक हत्या कहानी के रूप में प्रयोग किया, लेकिन माय लॉर्ड क्या मंजुला वर्सेस दिव्य चौधरी के केस में क्या ये केस रिलेट होता है? माय लॉर्ड दूसरा आवश्यकता तो है कथन वादी के साथ निर्दिष्ट होना चाहिए। माय लॉर्ड जो समाचार छापा गया है उन्हें हमारे क्लाइंट के लिए छापा गया है, इसलिए माय लॉर्ड मेरी क्लाइंट को मानहानि हुई और समाचार छापने से पहले से मेरी क्लाइंट के बारे में उन्होंने जांच नहीं किया कि हमारी जो क्लाइंट मंजुला का है वो एक कमांड और उचित परिवार में है। उन्होंने आर्य सबूतों के आधार पर प्रकाशन के इस कथन के द्वारा वास्तव को निर्दिष्ट किया गया और इसका उत्तरदायी प्रतिवादी ही होता है। माय लॉर्ड मानहानि की कार्रवाई की प्रतिरक्षा के रूप में मैं भी 3 एसेंशियल एलिमेंट रखने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड फर्स्ट जो था वो सत्य था, दूसरा उचित टीका टिप्पणी थी, तीसरा विशेषाधिकार। माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट दिव्य चौधरी द्वारा छापे गए एक कॉन्टेंट बिल्कुल सत्य था, उसकी तत्पर प्रार्थना भी की गई थी, उनके द्वारा निर्णय के विषय से खावत उसका पूरा 50% करके ही उसको प्रकाशित किया गया था। माय लॉर्ड आगे की कार्यवाही के लिए मैं अपने साथी एडवोकेट नेहा को पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मुझे पोडियम पे आने की इजाजत है। मैं अधिवक्ता की आगे की कार्यवाही के लिए आपसे इजाजत चाहती हूँ। जैसा कि मेरी साथी अधिवक्ता तमन्ना जी ने कहा कि बात हमारी कार्यवाही की प्रतिरक्षा की जो आवश्यक तत्व है उनमें जो दूसरा आवश्यक तत्व है उचित टीका टिप्पणी। उचित टीका टिप्पणी में कथन सत्य होना चाहिए, सत्य कथन होना ही सत्यता प्रकट करती है। बिना उचित टीका टिप्पणी के कोई भी कथन में साबित नहीं किया जा सकता कि वह सत्य है या असत्य। माय लॉर्ड तीसरा आवश्यकता तो है कथन को प्रकाशित होना चाहिए। कथन को प्रकाशित होने से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों की जानकारी में आना है जो सुबह व्यक्ति करते हैं जिसकी मानहानि हुई है, वादी मंजुला को भेजा गया मानहानि का पत्र यदि अन्य व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है तो उसे प्रकाशन होना चाहिए। माय लॉर्ड जिसकी इसमें तीसरा विशेषाधिकार तो है, एक रिपोर्टर को यह अधिकार होता है कि वह समाज में हो रही बुराई को लोगों के सामने रखे। विशेषाधिकार के मामले में हानिकारक कथन के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, चाहे भले ही वह कथन मिथ्या हो अथवा सिर्फ दुर्भावना के साथ दिया या कहा गया हो। इस प्रकार के मामलों में लोकहित किसी भी मानी जाती है। माय लॉर्ड यह हमारी गलती थी, परंतु हमारा उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण नहीं था। जी हाँ माय लॉर्ड हमारे क्लाइंट ने समाचार पत्र को लीगल नोटिस भेजा लेकिन उसमें कोई वादी नहीं था। माय लॉर्ड मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपनी साथी अधिवक्ता तमन्ना जी की गाड़ी की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथी अधिवक्ता सुप्रीम को बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मैं पोडियम पे आने की इजाजत चाहती हूँ। माय लॉर्ड मानहानिकारक की समस्या किसी कोर्ट का अथवा दंड साक्षी प्रतिवादी के लिए उत्तरदायी होता है। माय लॉर्ड अंत में मैं यही कहना
ओए